जिस तरह जन्मपत्री में हम ग्रहों को, जो इम्बैलेंस ग्रह होते हैं, उनको बैलेंस करने का काम करते हैं, इसी प्रकार वास्तु के अंदर जो डायरेक्शंस होती हैं, हर डायरेक्शन का अपना एक एलिमेंट होता है। दो लोगों के बीच में, कपल के बीच में फाइट चल रही है या उनकी डायरेक्टली अगर हम कहें तो सेक्सुअल लाइफ उनकी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो ये भी क्या वास्तु दोष का दर्शाती है चीजें? आपका जो बेडरूम है वो आग्नेय कोण में बना हुआ है, जहाँ फायर एलिमेंट है, तो क्या होगा? वहाँ फायर की ऊर्जा है ना, तो लड़ाई झगड़े होंगे। लोग बेडरूम में पूछते हैं कि बेडरूम में ऐसे क्या चीजें रखें, क्या चीजें ना रखें। लेट्स सपोज कुछ कहते हैं कि शूज रखने चाहिए, नहीं ऑल तो नहीं रखने चाहिए, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, भगवान की मूर्तियां, मतलब जो पोस्टर्स होते हैं वो लगा देते हैं, कैलेंडर्स लगा देते हैं जी। आप सब चीज रखो, आपको जो रखने का मन है आप वो रख सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर वास्तु गाइडेंस लेकर के रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी तस्वीरें लगा देते हैं अपने बेड के ऊपर, वो लगाना सही है, वो नहीं लगाना चाहिए? मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उन्होंने जो अपनी फोटोज है ना जी, वो साउथ वॉल पे लगा रखी है। साउथ वॉल पितरों का स्थान है, ठीक है। वास्तु खुद एक भगवान है जी, समझिए, भगवान 5 शब्दों को मिला करके बना है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष जी गुप्ता। इन पॉडकास्ट के माध्यम से हमारा उद्देश्य रहता है कि इन पॉडकास्ट में हम आपके ऐसे मुद्दों पर बात करें जो आपके दिल को छुएं, आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करें। आज का टॉपिक बहुत अलग है। आज हम बात करेंगे घर की। हमने सुना है कि मकान ईंट पत्थरों का एक ढांचा होता है, लेकिन अगर हम बात करें घर बनता है रिश्तों से, घर बनता है उनके लोगों से। लेकिन कभी कभी इस घर में ऐसी दिक्कतें क्यों आ जाती हैं कि घर टूटने पर मजबूर हो जाता है। इसी बारे में आज हम अपने सर से बात करेंगे, अपने गेस्ट से बात करेंगे, जिन्हें करीबन 2 दशकों से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र के बारे में एक्सपीरियंस है। वो सिर्फ घर की दिशाएं नहीं, जिंदगी की दिशा भी बताते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल जैन। थैंक यू फॉर कमिंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्योंकि हमने लास्ट टाइम किया था ये चीज फाइनल की, हम वास्तु के बारे में बात करेंगे। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि वास्तुशास्त्र असल में क्या होता है? लोगों के लिए अलग अलग धारणाएं हैं वास्तु को लेकर। देखिए, वास्तु बेसिकली क्या है, वास्तु डायरेक्शंस का ज्ञान है जी। जिस तरह जन्मपत्री में हम ग्रहों को, जो इम्बैलेंस ग्रह होते हैं, उनको बैलेंस करने का काम करते हैं, इसी प्रकार वास्तु के अंदर जो डायरेक्शंस होती हैं, हर डायरेक्शन का अपना एक एलिमेंट होता है जी। जैसे फायर, वाटर, है ना, इस तरीके से एलिमेंट होता है जी। तो बेसिकली क्या है कि हमें सभी चीजों का ज्ञान करते हुए, जैसे किचन है, हमें कहाँ बनानी चाहिए, वॉशरूम हमें कहाँ बनाना चाहिए जी, ठीक है, बेडरूम हमारा कहाँ होना चाहिए जी। तो बेसिकली क्या है, उन डायरेक्शंस को ठीक करना, मतलब जो आपके, जो भी आप रूम बना रहे हैं, किचन बना रहे हैं या वॉशरूम बना रहे हैं, उनको सही डायरेक्शन में बनाना, जिससे आपके घर में कोई नेगेटिविटी ना आए जी, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, गुड वाइब्स आए, वो वास्तु है। और यही इसका असली मकसद भी है। यही इसका असली मकसद है। ठीक है सर। सर, शुरुआत करते हैं बेडरूम से जी। बेडरूम की डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए, बेडरूम में क्या क्या लगाना चाहिए, एक एक करके सेगमेंट अगर हम शुरू करेंगे तो ज्यादा हमारी ऑडियंस के लिए भी बेहतर है। बिल्कुल। तो पहले अगर या तो हम बेडरूम से शुरू कर सकते हैं या फिर हम घर से शुरू कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे, जैसा आप पूछना चाहें। ठीक है सर, बेडरूम से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, बेडरूम का जो सही डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट जी। साउथ वेस्ट के अंदर जब भी आपका बेडरूम होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो नैऋत्य कोण है, ठीक है, राहु का वास है इस पर, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, राहु का काम ही ये होता है, जैसे आपकी बॉडी में आलस आना। अब बेडरूम में क्या करते हैं, सोना है, लेटना है, रेस्ट करना है ना, तो ये बेसिकली सभी चीज राहु के अंडर में आती है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट में अगर आप बेडरूम बनाते हैं तो सबसे अच्छी पोजीशन वही मानी गई है। सर, अब बात करते हैं मंदिर की जी। मंदिर कहाँ पे बनाना चाहिए, और मंदिर, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा मंदिर बनाना नहीं चाहिए, उसके बारे में अगर आप बताएं तो। देखिए, मंदिर के लिए मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो घर में मंदिर ही नहीं होना चाहिए। मंदिर ही नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसका रीजन सर बताता हूँ। आपने जो पहले जमाने के लोग थे जी, कभी आपने किसी के घर में मंदिर के बारे में सुना है कि उनके घर में मंदिर है? हमेशा जो मंदिर होता था वो घर से कई दूर होता था, ठीक है। वास्तु के अंदर ऐसा कहा गया है कि जिस घर पर मंदिर की परछाई पड़ती है जी, ठीक है, वो घर शुभ फल कभी नहीं देता, ठीक है। तो घर में मंदिर नहीं होना चाहिए जी। लेकिन अब जैसे डे बाय डे सब चीजें बदल रही हैं, ठीक है,
तो अब वास्तु भी थोड़ा मॉडिफाई किया गया, वास्तु में भी सब चीजों को देखा गया, ठीक है, मॉडिफिकेशंस करके देखे गए जी कि घर में कहाँ टेम्पल हो तो अच्छा रिजल्ट देता है। तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट साइड जो होती है, जो ईशान कोण माना गया है, बेसिकली ईशान कोण जो होता है वो मेडिटेशन का रूम होता है। ठीक है, ठीक है। तो आप ईशान कोण में अगर आप मंदिर बनाते हैं, ठीक है, उसमें साइज डिपेंड नहीं करता, मंदिर का साइज आपका कितना भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, लेकिन जो साइज की आप बात कर रहे हैं, हमें उसमें ज्ञान करना होता है कि जो मूर्तियां हम लगाते हैं उनका साइज क्या होना चाहिए। ठीक है। तो कभी भी 1 फुट से बड़ी मूर्ति जो है वो घर के मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। सर उसका रीजन क्या होता है अगर हम लगाते हैं? देखिए बहुत सारी चीजें हैं। क्या होता है, जब 1 फुट से बड़ी मूर्ति की स्थापना होती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है जी। ठीक है। और घर के टेम्पल में आपने अक्सर देखा होगा, आपके भी घर में टेम्पल हो, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप गए, आपको कहीं आप मार्केट में गए, आपको गणेश जी का एक स्वरूप बहुत अच्छा लगा जी, आपने ले लिया जी, आपने क्या करा, वो ला करके अपने घर के मंदिर में रख दिया, बिल्कुल ठीक है। अब कल से उनकी पूजा पाठ आपने करनी शुरू कर दी, लेकिन आपने उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी, बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए 1 फुट से छोटी मूर्ति जो है वो आप घर में लगा। सर अब ये जो आप वास्तुशास्त्र बता रहे हो, ये तो पुराने जमाने में बड़े बड़े घर होते थे, बड़ी हवेलियां होती थी, वहां पे चल जाता था। अब नए मेट्रोपॉलिटन शहर में जहाँ पे 20 गज 30 गज में मकान बन रहे हैं, वहां पे वास्तुशास्त्र का क्या लॉजिक है? देखो पहले के जमाने में और अब के जमाने में सिर्फ मॉडिफिकेशन का चेंज है जी। सभी चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते। आप समझो मेरी बात को। मेडिसिन पहले भी खाते थे हम, अगर बीमार होते थे जी, आज भी खाते हैं जी, ठीक है। पहले आयुर्वेदिक पे बिलीव करते थे, ठीक है, अब एलोपैथिक खा रहे हैं जी, खा तो रहे हैं ना, खा रहे हैं, तो है तो दवाई। बेसिकली क्या है, इसी तरीके से वास्तु है जी। वास्तु पहले जमाने में जो लोग बाग पूरे वास्तु के अकॉर्डिंग ही घर बनाया करते थे। आपने देखा है ना, पहले के लोग हमेशा खुश रहा करते थे, बिल्कुल, कभी दिक्कत परेशानियां उनको सामना नहीं करना पड़ता था। तो रीजन यही था कि वो सही डायरेक्शन में रहते थे, हर काम उसी तरीके से करते थे जहां पॉजिटिव ऑरा या ऊर्जा जो जिसे हम कहते हैं वो उत्पन्न हो, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपने कोई फ्लैट ले लिया या आपने कोई मकान ले लिया अपने रहने के लिए, आपने वास्तु नहीं करा। मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं कि अभी मैं आपको लेटेस्ट एक बताता हूं। अभी एक कॉल आया था मेरे पास, लखनऊ साइड से कॉल आया था वास्तु के लिए जी सर। तो उनका बेसिकली यही सवाल था कि सर मैं जब से इस घर में आया हूं मेरा काम बिल्कुल 0 हो गया, मेरे पैसे खर्च होने लगे, मैं सेविंग्स नहीं कर पा रहा। तो अब आप ये समझो कि कहीं ना कहीं वास्तु का इफेक्ट पड़ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उनकी जन्म पत्री भी देखी, जन्म पत्री में दशाएं अच्छी चल रही थी। जो काम वो करते हैं वो अपनी जन्म पत्री के हिसाब से बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि पहले भी वो उस काम से अर्न कर रहे थे। ऐसा तो नहीं ना, वो सडनली एकदम से कब हुआ, जब वो इस घर के अंदर आए। तो अब क्या हुआ कि मैंने जब थोड़ा सा देखा, उनका मकान का नक्शा समझा, ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा क्या कहीं आपके घर में जी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं बना हुआ? वो एकदम शॉक्ड हो गए। हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट में मेरा टॉयलेट बना हुआ है। तो अब आप ये सोचें, नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का चेहरा है। ओके ठीक है। अब हम वास्तु को अपनी बॉडी से ही कोरिलेट करते हैं, ठीक है। वास्तु भी तो एक पुरुष है ना, बिल्कुल, हम भी इंसान ही जी, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, ये हमारा साउथ ईस्ट है, और बीच में जो नाभि होती है उसे कहते हैं ब्रह्म चक्र, ठीक है, जो घर का बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, आप मुझे ये बताओ कि कोई आपके फेस पे गंदगी रखे या टॉयलेट बनाए या इस तरीके की स्मेल आए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत गलत है। हमेशा नेगेटिव ही फील करोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैंने बात की थी कि नॉर्थ ईस्ट क्या है, वो मेडिटेशन का रूम है, वास्तु पुरुष का चेहरा है जी, ठीक है। उसे आप जितना साफ सुथरा रखोगे उतना अच्छा रहेगा। आप वहां टॉयलेट बना रहे हो, आप वहां टॉयलेट यूज कर रहे हो, क्या होगा? इसी वजह से अब
जो नॉर्थ ईस्ट है वो गुरु का स्थान है जी। तो बृहस्पति खराब हुआ, बृहस्पति पैसे का कारक है, बिल्कुल लॉसेस होने शुरू हो गए, तो वास्तु का बहुत बड़ा रोल आता है। तो सर कैसे करें, मतलब अगर फ्लैट में लेट्स सपोज, मेरे पे बहुत सारे सवाल ऑडियंस ने इस तरीके से पूछे कि हमने अपना घर पूरा बनवा लिया है जी, लेकिन वास्तु शास्त्र से हमने किसी की मदद नहीं ली और अब हम अपना घर नहीं तोड़वाना चाहते, तो क्या ऐसी रेमेडीज हैं कि अब जो भी घर बन गया है उसमें क्या ऐसा किया जाए कि वास्तु दोष ना लगे? देखिए, हर नेगेटिविटी का एक सॉल्यूशन भी है जी, ठीक है। मैं आपसे ऐसा तो नहीं कहूंगा कि हर जो आपका घर में हर वास्तु दोष है जी, उसका सॉल्यूशन है, आप समझो मेरी बात को। अब जैसे कि अभी नॉर्थ ईस्ट की ही बात मैंने की थी, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, मैं वहां कुछ भी कर लूं, कोई भी क्रिस्टल वहां रखवाऊं या कोई भी यंत्र वहां रखवाऊं या पिरामिड रखवाऊं, लेकिन वहां गंदगी तो रहेगी ना, बिल्कुल, वो तो साफ नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप घर नहीं तोड़वाना चाहते तो उसका एक ऑप्शन है, आप उस वॉशरूम को यूज करना बंद कर दो, उसको साफ सुथरा करके बिल्कुल, और वहां रोजाना इत्र या अच्छी फ्रेग्रेंस वहां लगाओ जी, ठीक है, और उसको आप लॉक्ड कर दो, उसको यूज करना बंद कर दो और आप अपने घर का दूसरा टॉयलेट यूज करो, पॉजिटिविटी आने लगेगी। तो इस तरीके से हम रेमेडी कर सकते हैं। और लेट्स सपोज सर अगर सिंगल वॉशरूम है और वो हर रूटीन में 2-3 दिन बाद साफ सफाई कर रहे हैं उस वॉशरूम की, तो भी नहीं, यूज तो आप कर रहे हैं ना, हाँ, गंदा तो आप कर रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, किसी को गलत कह दो फिर सॉरी कह दो, हाँ ये तो वो वाला काम आप कर रहे हो कि आपने किसी को कुछ गलत कहा, जान करके कहा और फिर सॉरी कह दिया। एक बार दो बार सॉरी सॉल्यूशन नहीं है ना, बिल्कुल। तो हमें उस चीज को मानना पड़ेगा। सर जैसे लोग कहते हैं कि दो लोगों के बीच में, कपल के बीच में फाइट चल रही है या उनकी डायरेक्टली अगर हम कहें तो सेक्सुअल लाइफ उनकी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो ये भी क्या वास्तु दोष का दर्शाती है चीजें? देखिए, क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि आपका जो बेडरूम है वो गलत जगह बना हो, ठीक है, आपका जो बेडरूम है वो आग्नेय कोण में बना हुआ है जहां फायर एलिमेंट है, तो क्या होगा, वहां फायर की ऊर्जा है ना, तो लड़ाई झगड़े होंगे। अच्छा। या आपके बेडरूम में कोई ऐसा कलर हुआ है लाइक येलो, सर इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हाँ, ब्लडी रेड कलर जी, ठीक है, वो भी झगड़ों का कारक है, ठीक है। ब्लैक कलर है ना, आपके बेडरूम में बहुत ज्यादा अंधेरा होना, ओके, ठीक है, आपने लाइट सी इतनी कम लगा रखी है उसमें हमेशा ही अंधेरा रहता है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन ये तय है कि अगर आपके बेडरूम में कोई वास्तु दोष है तो वो एक रीजन हो सकता है जो आपकी मैरिड लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। सर बेडरूम को लेके बहुत से सवाल आए हैं ऑडियंस के, लोग बेडरूम में पूछते हैं कि बेडरूम में से क्या चीजें रखें क्या चीजें ना रखें। लेट्स सपोज कुछ कहते हैं कि शूज रखने चाहिए, नहीं ऑल तो नहीं रखने चाहिए, लेकिन सवाल हैं लोगों के। कुछ कहते हैं कि पर्टिकुलर गिफ्ट्स हैं जो नहीं रखने चाहिए, कुछ पेंटिंग है जैसे घोड़े बन रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, इस तरीके की पेंटिंग ना रखें। तो आप बेडरूम के बारे में स्पेसिफिकली बताएं, क्या चीजें रखें ना, या क्या चीजें नहीं रखें? देखिए, बेडरूम में बहुत सारी चीजें जो हैं वो रख भी सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं रख सकते जी, ठीक है। आप इसे ऐसे देखो, जैसे कि हम सबसे पहले कलर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम नींव से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेडरूम कहाँ होना चाहिए, साउथ वेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके बेडरूम में अगर क्लॉक लग रही है तो वो कहाँ होनी चाहिए, वो नॉर्थ में होनी चाहिए, ओके, ठीक है। आपके बेडरूम के अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं, भगवान की मूर्तियां, मतलब जो पोस्टर्स होते हैं वो लगा देते हैं, कैलेंडर्स लगा देते हैं जी। वो सबसे बड़ा वास्तु दोष है, वो नहीं लगाना चाहिए। देखिए ना, आप एक बात समझिए जी, भगवान का क्या दर्जा है, वास्तु क्या है, वास्तु खुद एक भगवान है, ठीक है, वास्तु खुद एक भगवान है जी। समझिए, भगवान 5 शब्दों को मिला करके बना है, भा से भूमि जी, एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, और इन्हीं एलिमेंट से वास्तु है, हाँ जी, ठीक है। भा से भूमि हो गई, गा से गगन हो गया, वा से वायु हो गई, आ से अग्नि हो गई,
और ना से नील जल। अरे अरे, अब आप समझे जी, पूरा वास्तु दोष ही भगवान पे आ गया ना। हाँ जी, समझ आ गया ना कि जी, वास्तु जी। कहाँ है, पूरे भगवान में। ठीक है, बिल्कुल। तो बेसिकली क्या है कि देखिए बेडरूम क्या है, बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां आप किसी भी अवस्था में सो रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, बेडरूम में अगर आपकी मैरिड लाइफ है, ठीक है, तो सेक्सुअल डिजायर्स भी वही होंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत सारी बेसिकली क्या है, बेडरूम के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। अब ऐसी जगह पर आप ईश्वर की मूर्ति को लगा रहे हैं तो वो सबसे बड़ा वास्तु दोष है। बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेडरूम के अंदर मैंने अक्सर लोगों के बेडरूम में देखा है कि उन्होंने बहुत बड़ा मिरर लगा रखा है। बिल्कुल सही सर। ठीक है जी, वो मिरर होना एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अब लोग बाग मुझसे पूछते हैं कि सर जो मिरर हमने लगाया है इससे वास्तु दोष उत्पन्न क्यों हुआ। जी, आप समझे, अब आप देखिए कि अगर आप साउथ वेस्ट में बेडरूम आपका सही बन गया, ठीक है, आपने बेड की प्लेसमेंट सही कर दी, आपका जो सिरहाना है, आप सो कैसे रहे, आपने साउथ में सर करके सो रहे हैं ना। ठीक है, साउथ में सर करके सो रहे हैं जी, और पैर कहां करके सो रहे हैं, नॉर्थ में। नॉर्थ में करके सो रहे हैं जी। अब अगर आपके सामने मिरर लगा है, उसमें प्लेसमेंट क्या आई, बिल्कुल सही सर, दोनों अपोजिट हो गए, वास्तु दोष हो गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें ठीक करनी होती है। बेडरूम के अंदर आजकल लोग बाग क्या करते हैं, बहुत इतने ऐसे कलर्स करा देते हैं, मतलब जैसे कि फायर एलिमेंट जिससे बहुत ज्यादा बढ़ जाए, येलो कलर करा देते हैं, रेड कलर करा देते हैं। वो सिर्फ एक डिजाइन बनाने के चक्कर में वो ऊर्जा ही खराब कर देते हैं। अगर बेडरूम में फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा होगा, अग्नि तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, तो क्या आपको लगता है वहां रहने वाला व्यक्ति शांत स्वभाव में रह सकता है? नहीं सर। वहां वो रेस्ट कर सकता है? वो जब भी लेटेगा, जब भी वहां बैठेगा, उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, परेशान रहेगा, लड़ाई झगड़ों की स्थिति बनेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए वास्तु भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको पॉडकास्ट के माध्यम से नहीं बता सकता। अगर आप डीपली एक बेडरूम के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं तो सारी चीजें मैं नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए हर रूम का, हर बेडरूम का, हर घर का अपना एक वास्तु है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, आप जो जो क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हैं जी, या जो आपको ऐसा लगता है, जो आजकल के लोग जानना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं, जी, ठीक है, वास्तु से जुड़ा, आप वो पूछिए मेरे से, मैं बताता हूँ। सर गिफ्ट्स का और स्पेसिफिकली लोगों ने पूछा कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी तस्वीरें लगा देते हैं अपने बेड के ऊपर, वो लगाना सही है, वो नहीं लगाना चाहिए? बेडरूम में आप तस्वीरें लगा सकते हैं जी, आप अपनी फोटोज लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फोटो किस दिशा में लगानी चाहिए वो मेन इम्पैक्ट है। जी, ठीक है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उन्होंने जो अपनी फोटोज है ना जी, वो साउथ वॉल पे लगा रखी है। साउथ वॉल पितरों का स्थान है। जब हमारे आपस का बंदा हमारे बीच नहीं रहता तब हम उसकी तस्वीर साउथ पे लगाते हैं। अब आप क्या करते हैं कि आपने अपनी फोटो वहां लगा रखी है और फिर आप कहते हैं कि मेरी तो जल्दी जल्दी हेल्थ खराब हो रही है, बिल्कुल, सडनली एक्सीडेंट हो गया, तो ये वास्तु है। तो इसी तरीके से जो फोटोज हैं वो आप लगा सकते हैं, लेकिन अपनी फोटोज, लेकिन उनकी दिशा सही होनी चाहिए। दूसरा, बहुत से लोगों के मैंने बेडरूम में देखा है, उन्होंने जो कुछ ऐसे चित्र लगा रखे हैं जैसे कि नटराज का चित्र होता है। हाँ जी सर। ठीक है, अब नटराज का जो चित्र है वो क्या है, एंगर, वो गुस्से वाला है, वो तांडव वाला है ना। बिल्कुल। तो अब आप सोचो, आप इसे को रिलेट करके देखो अपने माइंड से। कोई व्यक्ति आपके कमरे में तांडव करता हुआ दिख रहा है, तो क्या वहां पॉजिटिविटी रह सकती है?
नहीं रह सकते। बहुत सिंपल है वास्तु, बस इसे कोरिलेट करना है। सर आई थिंक लोगों को लगता है कि हम आर्टिस्टिक चीजें लगा रहे हैं। नटराज की अगर लोगों ने लगा दी तो उनको लगता है कि हमने इतिहास को जोड़ के हम अच्छे लोग हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इतिहास को आप जोड़िए, कौन मना करता है जी, इतिहास को आप जोड़िए। आपको रखना है तो घर में 4 वेद भी रखो, पुराण भी रखो, गीता भी रखो, कौन मना करता है। बिल्कुल। लेकिन उनको सही स्थान पे तो रखो, आप सही स्थान पे तो रखो। आपने किचन में गीता रख रखी है, वहां आपके झूठे छूटे हाथ बार बार आपके गीता पे लग रहे हैं, वो इतना पवित्र ग्रंथ जिसपे आपके झूठे हाथ लग रहे हैं जी, तो वो वास्तु दोष हो गया। तो बेसिकली क्या है, आप सब चीज रखो, आपको जो रखने का मन है आप वो रख सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर वास्तु गाइडेंस लेकर के रखो। सर ऐसी किताबें फिर बेडरूम में भी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई भी किताब ना हो, कोई भी नहीं। देखिए, वैसे तो आप केवल इंजॉयमेंट के पर्पस की जो बुक्स हैं वो आप रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और आपको अगर जो ऐसी धार्मिक किताबें हैं आपके घर के ईशान कोण में रखनी चाहिए। मैंने आपको बताया था मेडिटेशन की जगह है, वहां आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान ही अलग मिलेगा, ठीक है, आपका मन भी करेगा पढ़ने का। तो ये है। सर बेडरूम में आप पेंट की और कलर बता दीजिएगा, फिर हम किचन पे बात करेंगे। देखिए, बेडरूम में बेसिकली क्या है, पिंक कलर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। क्रीमिश व्हाइट कलर आप यूज कर सकते हैं, जी, ठीक है। इस तरीके कलर जो है आप यूज कर सकते हैं, वो अच्छे रहते हैं। जितने मीठे कलर, मतलब मीठे से मतलब जो आंखों को देखकर भाएं, जो आपको अच्छा फील कराएं, ऐसे कलर आप बेडरूम में रख सकते हैं। सर अब किचन की बात करते हैं। किचन में गैस कहाँ रखें, सिंक कहाँ होनी चाहिए, और बर्तन झूठे रख देते हैं लोग आजकल। फ्लैट कल्चर में बहुत ज्यादा ये चीजें चल रही हैं कि सुबह आके मीट कर देगी। ये चीजें कितनी वास्तु दोष के लिए इनवाइट करती हैं चीजों को? 100% है। आप देखिए, अभी मैंने 5 एलिमेंट्स की बात करी थी, जी, ठीक है। अब आप सोचिए, अगर कहीं अग्नि का वास है, ठीक है, कहीं आग लगी हुई है और आपने उसके ऊपर पानी डाल दिया तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी, है ना खराब। तो अब क्या है कि अगर आपने कोई गैस आपने रख रखी है और आपने ऐसे स्थान पे रख दी जहां पानी जो है, वहां का एलिमेंट जो है वो वाटर है, तो क्या होगा? बार बार आपकी गैस खराब होगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो गैस है अग्नि से संबंधित है, आग्नेय कोण में रखो, ठीक है। सिंक आपको रखना है, ठीक है, नॉर्थ में रखो, वाटर एलिमेंट है ना जी, नॉर्थ में रखो। आपको डस्टबिन रखना है किचन में या कूड़ा जहां आप रखते हैं, साउथ वेस्ट में रखो, नैनित्य कोण। इस तरीके से वास्तु। टॉयलेट को लेके सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में रहते हैं सवाल कि किस तरीके से रखें, कहाँ रखें, सिंक वॉश बेसिन कहाँ पे रखने हैं, साफ सफाई को लेके भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। टंकियों को लेके लोगों के सवाल होते हैं, अगर हमारा पानी निकल रहा है टंकी से रात को बूंद बूंद करके, तो वो किस तरीके से हमारा वास्तु दोष है। इसके बारे में अगर आप टॉयलेट के बारे में शुरू करें। देखिए, टॉयलेट के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको दिशा बताई थी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। प्रॉपर स्थान है वो साउथ वेस्ट जो है जी, वहां आप टॉयलेट बना सकते हैं। आपको बेसिकली ऐसी जगह टॉयलेट नहीं बनाना है घर में, जैसे कि ईशान कोण की हमने बात करी थी, तो ईशान कोण क्या है, वो पवित्र स्थान है, वो मेडिटेशन के लिए अच्छा है, गुरु का स्थान है, ठीक है। दूसरा आपको क्या है कि आपको जो टॉयलेट है वो आग्नेय कोण में नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। आग्नेय कोण में बनाने से क्या होता है कि लोगों के पेट खराब होने लगते हैं। अच्छा, आपके पेट में गर्मी होगी तो क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब होगा। आपको जो टॉयलेट है वो वेस्ट में नहीं बनाना चाहिए, शनि के स्थान पे। शनि बहुत कुछ देता है, पैसा देता है। आपको टॉयलेट ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए। आपके जितने भी ऐसे कनेक्शंस है ना, आप जो आप जैसे पॉडकास्ट करते हैं, तो सोशल मीडिया नेटवर्क
या पॉलिटिशियन जो होते हैं, जो जी। बहुत जल्दी फेमस होना चाहते जी हैं, जी जी। ऐसे लोगों को ईस्ट को खराब नहीं करना चाहिए, ओके। ईस्ट अच्छा रखना चाहिए। जो भी आर्टिस्टिक बैकग्राउंड के लोग हैं या बड़े फेमस बिल्कुल सेलिब्रिटीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ईस्ट अच्छा जी। रखना चाहिए। हम्म, नहीं तो क्या है कि वो वाली स्थिति हो जाती है, आप पॉलिटिक्स बन गए हैं, बने हुए हैं, बने हुए हैं। लेकिन सडनली आपने ऐसा एक घर ले लिया उसके बाद जहां आपका ईस्ट खराब है, तो आप भाषण देने जाएंगे, वहां कोई होगा ही नहीं सुनने के लिए। अच्छा। मैंने बहुत से लोग देखे हैं अच्छे लेवल पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, सडनली घर चेंज कर लिया, और चेंज करने के बाद चुनाव आया, एक नया पॉलिटिशियन आया जिसे कोई जानता नहीं, वो जीत गया। तो ये इफेक्ट है वास्तु का। सर इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा वास्तुशास्त्र की नॉलेज होनी जरूरी है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी भी अपनी जगह ठीक है और वास्तु भी अपनी जगह ठीक है। सही समय का चलना जी, सही ग्रहों का होना ये जरूरी है, सही जगह पे रहना वो भी जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि वॉशरूम में मिरर नहीं होना चाहिए। नहीं, वॉशरूम में मिरर आप रख सकते हैं, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं कहा, या ऐसा नहीं होता कि वॉशरूम में मिरर आप नहीं रख सकते जी, लेकिन आपको जो वॉशरूम में मिरर है वो नॉर्थ या ईस्ट साइड पे रखना चाहिए। सर इसकी बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा लोगों ने सवाल पूछा कि अलमारी कहाँ रखें और लॉकर कहाँ पे रखें। देखिए, अब फर्क आता है, आपके एक सवाल में दो सवाल हो जी। आपने पहला पूछा कि अलमीरा कहाँ रखे। अलमीरा यूज होती है हमारा सामान स्टोर करने के लिए, ठीक है, ठीक है, और लॉकर यूज होता है हमारा समृद्धि, पैसा बरकत, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। तो अगर आप लॉकर की बात करें तो लॉकर जो है आपको घर के नॉर्थ साइड में रखना चाहिए। कुबेर का स्थान है, पैसे का आगमन होगा, पैसा आएगा जी, पैसा रुकेगा भी, ठीक है। अलमीरा आप ऐसी जगह रख सकते हैं जहां हम स्थान भारी कर सकते हैं, जैसे वेस्ट में आप अलमीरा रख सकते हैं, ठीक है ना। तो वेस्ट में अलमीरा रखने से क्या होगा, वो स्थान कोई दिक्कत नहीं है, शनि का है, भारी होगा लेकिन खराब नहीं होगा। घर के दरवाजे पे ऐसा, दरवाजे के आसपास ऐसा क्या रखें कि खुशहाली रहे। देखिए, घर के आसपास आप क्या रख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या है, आपकी जो घर की जो मेन वॉल होती है ना बाहर वाली, ठीक है, वहां आप अच्छे अच्छे फ्लावर्स के गमले लगा सकते हैं, ठीक है, अच्छे फ्लावर्स के गमले लगा सकते हैं। आपका जो गेट है, ठीक है, वो डार्क कलर का नहीं होना चाहिए। आपने देखा आजकल बहुत ज्यादा चलन चल रहा है, लोग बहुत ब्लैक कलर का गेट यूज कर देते हैं। सर मेजरली अब वही देख रहे हैं हम, ठीक है ना। तो कलर का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपने आजकल देखा है कि आपने एक घर लिया है, उस घर के कोने में ही बिजली के वायर वाला खंभा लगा हुआ है, वो बहुत नेगेटिव ऊर्जा देता है घर। अच्छा, वो बहुत नेगेटिव ऊर्जा देता है। और हमें बेसिकली अपने घर के बाहर साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी अंदर आए तो वो अच्छे मूड में आए। सर पौधों की भी बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मनी प्लांट घर पे नहीं लगाना चाहिए, आपका इस पे क्या ओपिनियन है। मनी प्लांट क्या है कि घर में लगाने का वास्तु दोष नहीं है, ठीक है। बेसिकली क्या है, जब मनी प्लांट आप लगाते हैं, आपने देखा है जो मनी प्लांट होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और बेल की तरह वो सारी चीजों में इलसता चला जाता है। अब आप घर में आप मनी प्लांट लगाएंगे, वो सडनली धीरे धीरे बड़ा होगा जी, तो वो क्या है कि आपके घर को धीरे 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 बांधना शुरू कर देगा, ठीक है ना, वो बांधना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वो फिर वास्तु दोष में कन्वर्ट हो गया, आप अपने घर को बांध के रख रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, जैसे पीपल का वृक्ष घर में नहीं रखना चाहिए, शमी का पौधा, लोग बाग शमी का पौधा घर में रख करके पूजा करते हैं। जी। शमी का पौधा घर के बाहर रख सकते हैं, घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। सर आजकल ऑफिसेज में हम लोगों ने देखा है कि लोग कैक्टस रखना शुरू कर रहे हैं, कांटे रखने शुरू कर रहे हैं, वो अच्छी चीज है या खराब चीज है। देखिए, कैक्टस है क्या, कैक्टस बेसिकली कांटे ही कांटे हैं जी,
आप हमेशा नोटिस करिएगा जिसके घर में, जिसके ऑफिस में कैक्टस का पौधा लगा होगा ना, वहाँ हमेशा माहौल ही इस तरीके से कैक्टस वाला होगा। लड़ाई झगड़े होना, एम्प्लॉइज का आपस में ना बनना, है ना। और घर में रहेगा तो रिलेशंस में हमेशा दरार रहेंगी, हमेशा नोकझोंक रहेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। कैक्टस का पौधा बेसिकली हमें जो है वो घर में नहीं रखना चाहिए, वो नेगेटिव ऊर्जा लाता है। सर कौन से ऐसे पौधे हैं जो रखे जा सकते हैं घर पे और ऑफिस पे? बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो आप रख सकते हैं। तुलसी जैसे? तुलसी, आप तुलसी रख सकते हैं, लेकिन तुलसी आपको घर के ब्रह्म स्थान में रखनी चाहिए, यानी सेंटर ऑफ हाउस। और ब्रह्म स्थान हमेशा खाली रहना चाहिए, खुला होना चाहिए, वहां आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तुलसी का पौधा आप घर के नॉर्थ ईस्ट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं। इस तरीके के हम पौधे घर में लगा सकते हैं, ऑफिस प्रेमाइसेस में लगा सकते हैं। आप देखिए, घर के अंदर या ऑफिस प्रेमिसेस में ऐसे पौधे लगाने चाहिए जिसमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स आए जी, जिनकी सुगंध बहुत अच्छी हो, मिठास घर में रहेगी, ऑफिस में रहेगी, रिलेशंस अच्छे रहेंगे। इस तरीके के पौधे आप लगाएं। अब पौधे तो कई हजार तरीके के आते हैं, मैं आपको सबके नाम तो नहीं बता सकता जी। तो वही है कि पौधे जो हैं, इस तरीके से पौधे अगर आप लगाएं जी, या आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से एक बार अपनी डायरेक्शंस चेक करा करके उस हिसाब से पौधे अगर आप लगाते हैं तो बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आपके ऑफिस में या घर में जो है वो रहेगी। सर कुछ लोगों के घर में घड़ी बंद रहती है, कोई छोटी घड़ी है उन्होंने पुरानी घर की कहीं रख दी, तो ऐसी घड़ी का क्या करें अगर वो खराब हो गई हो तो, या फिर उसको सही रहना, चलते रहना कितना जरूरी है? देखिए, घड़ी का तो बहुत बड़ा रोल है जी। ठीक है, घड़ी क्या है? समय है जी, ठीक है। अगर आप समय को ही रोकेंगे तो क्या होगा? सब रुक जाएगा, नेगेटिविटी है जी। तो घड़ी को कभी भी बंद नहीं रखना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि अभी आपने एक सवाल मुझसे पूछा था कि घर में कौन से गिफ्ट्स नहीं रखने चाहिए, जी जी, ठीक है। तो उसको भी हम इससे कनेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली क्या है कि अगर कोई आपको गिफ्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी वॉचेस आ गई, आपने सपोज करो आपके पास गिफ्ट में बहुत सारी वॉचेस आ गई जी, तो अब उसको रखने के दो तरीके हैं। या तो आप हर वॉच का ध्यान रखो कि जब भी उसमें कोई सेल खत्म हो या कोई कमी आए तो उसको आप तुरंत रिपेयर कराओ, वो चलती रहे, ठीक है, उसको बंद नहीं होना चाहिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास वॉच आ गई है, एक्स्ट्रा वॉचेस हो गई हैं, तो आप अपने रिलेटिव्स में दे दो, ठीक है। सर फिर ऐसा कहते हैं कि हम अपना समय दे दे रहे हैं सामने वाले। देखिए, समय अगर आप किसी बाहर के व्यक्ति को दे रहे हैं जी, तो ऐसा कहा जाता है कि समय आप अपना किसी दूसरे को दे रहे हैं। ओके, ठीक अपने है, के लिए नहीं होता। हाँ। अब आप सपोज कीजिए कि आपने एक घड़ी गिफ्ट करी किसे, आप शॉपकीपर हैं, ठीक है, और आपने अपने कस्टमर को वॉच जो है वो गिफ्ट करी है जी, तो वो खराब थोड़ी है। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि वो हमें समय दे जी, जितना समय वो हमें देगा जब तो हमारी अर्निंग्स होंगी। बिल्कुल सही बात है। तो तरीका है गिफ्टों को देने लेने का जी, 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 कि किसे क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये एक तरीका है, एक साइंस, साइकोलॉजिकल जिसे आप कह सकते हो कि वो है। सर कुछ लोग कहते हैं कि घर में मोरपंख नहीं लगाना चाहिए, या फिर एक सवाल ये भी आता है कि दो हंसों का जोड़ा नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में कुछ आपका? देखिए, दो हंसों का जोड़ा भी रखा जा सकता है और घर में मोरपंख भी हो सकते हैं। अगर ऐसा आपने कहीं सुना है तो शायद वो गलत है जी, क्योंकि मैं वास्तु के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ जी। अब जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष आ जाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या कहा गया है कि काल सर्प दोष के अंदर जातक को डर लगता है, भय उत्पन्न होता है जी, उसको बुरे बुरे सपने आते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी कहा गया है कि मोर पंख के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्वयं वास करते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक मोर पंख जो है आपको अपने घर में रखना चाहिए,
आपको अपने ऑफिस के बैग में रखना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी बुक में रखना चाहिए। मोरपंख रखना अच्छा होता है। 2 हंसों का जोड़ा की बात आपने करी थी, 2 हंसों का जोड़ा रखना चाहिए, ठीक है, उससे मैरिड लाइफ अच्छी होती है, ठीक है। तो इस तरीके की बात है। सर कुछ लोगों के घरों में कीड़े मकोड़े, चींटी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा आती रहती हैं, चूहे हो गए, तो ये वास्तु दोष है या फिर कुछ और रीजन है? देखिए, वास्तु दोष तो नहीं है ये, ठीक है। चूहे का आ जाना या इस तरीके से चींटी का आना, सांप का आना आप कह सकते हो, ठीक है। वास्तु दोष मैं जब भी नहीं मानूंगा इसे। ये वास्तु दोष नहीं है, ये बेसिकली कुछ कमियों की वजह से, कुछ है ना, दिक्कत के वजह से ऐसी चीजें होती है। अब जैसे आप सपोज करो, आप अपने घर के अंदर, अभी से वास्तु से भी कोरिलेट करता हूं, ये इनके वजह से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, ओके, ठीक है। इनका आने का रीजन क्या है? आपके घर में आपने जो खाने पीने का आइटम है वो इस तरीके से स्टोर कर रखा है कि वो सब कुछ खुला हुआ रखा है। बिल्कुल भाई, अब खाने पीने की चीज है, या सपोज करो मीठा गिर गया आपका, आपने उसको साफ ही नहीं करा, तो चींटियां तो आएंगी ना। बिल्कुल। अब चींटियों का आना वास्तु दोष नहीं है, आप समझो। अन्न का रखा होना, गलत डायरेक्शन में रखा होना, वो वास्तु दोष है। ठीक है सर। सर शूज की रैक को लेके भी सवाल उठता है कि हम शूज के जो रैक है वो कहाँ पे रखें? देखिए, शूज की रैक आप साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, ठीक है, वेस्ट में भी रख सकते हैं। हमें फिर वही वाली बात आती है, देखिए हम क्या रख रहे हैं। मेरा मेन मकसद है इस पॉडकास्ट में आपको ये समझाना कि आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं जी, वो ये समझ पाए, वो टोटली अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज करें तो वो खुद वास्तु समझ सकते हैं, ठीक है। तो शूज कैसे होते हैं? गंदे होते हैं जी। शूज के अंदर बाहर की मट्टी भी लगी होती है जी, है ना, कुछ भी गंदगी लगी होती है। तो क्या आपने को रिलेट करा है? गंदा आइटम है ना। तो अब उसको कहाँ रखना चाहिए आपको? नॉर्मल सी बात आ गई, घर के नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना, नॉर्थ में नहीं रखना, ईस्ट में नहीं रखना। हमें ऐसे पवित्र स्थानों पे उसकी रैक नहीं बनानी जहां से हमारे घर में जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं उनको खत्म करें। सर कुछ लोग ओम और स्वास्तिक बनाते हैं घर पे, तो उनकी भी कोई डायरेक्शंस होती है कि वो यहाँ पे ज्यादा बनाएं? जैसे बेडरूम में बना देते हैं। बेडरूम में तो बनाना ही नहीं चाहिए, मैंने आपको बताया। मंदिर वगैरह में बना दो, मंदिर में बना सकते हैं। सर आजकल जैसे फ्लैट कल्चर चल रहा है, तो उसमें हम देखते हैं कि धूप नहीं आती घर पे, तो जब धूप नहीं आती तो नेगेटिविटी वहां पे ज्यादा रह जाती है। किस तरीके से उसका वास्तु दोष से बचा जाए? क्योंकि अब तो घर ले लिया किसी इंसान ने वहां पे, तो उसके बचाव के क्या उपाय हैं? नहीं, देखिए, फ्लैट अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो फ्लैट के अंदर, अब जैसे घर के अंदर धूप नहीं आती, फ्लैट में धूप नहीं आती जी, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आपका जो फ्लैट का जो बाहर का एरिया है, जिसे हम कॉरिडोर कहते हैं, ठीक है ना, कॉरिडोर में तो धूप आती होगी ना, बिल्कुल आती है। उसका गेट सुबह ओपन करके रखें, ठीक है। घर में थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स आने दें, सूरज की किरणें आने दें। इस तरीके से आप अगर उसे मैनेज करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें प्रॉपर ऊर्जा ही नहीं आ रही तो फिर बहुत बड़ा वास्तु दोष है। सर अब बात करते हैं घर से बाहर लोगों के ऑफिसेस की। उनको बही खाता रखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं ऑफिस के रिगार्डिंग, वो कहाँ पे रखें? देखिए, बही खाता रखने के लिए सबसे बढ़िया जगह है नॉर्थ। मैंने आपको बताया था, बही खाता आप ईस्ट में भी रख सकते हैं, बही खाता आप नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं जी। क्योंकि जो बही खाते होते हैं हम उनकी पूजा करते हैं ना, बिल्कुल, तो आप बही खातों को नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं, ठीक है। इन दिशाओं में आप बही खाता रखेंगे तो कभी भी आपके बही खातों से आपके बिजनेस में कोई भी लॉस नहीं आएगा। सर कल कमेंट सेक्शन में एक का सवाल था कि उनका एक हॉस्पिटल है जी, वो ये चाहते हैं कि हमारा वास्तु के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत नेगेटिव रहता है, तो वो किन चीजों का ध्यान रखें कि किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? क्योंकि वहां पे आमतौर पर देखें तो लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, मंदिर कहाँ रखी जाएगा उनका, और इस सारी तरीके से कैसी चीजें वहां पे हॉस्पिटल में रह सकती हैं? देखिए, हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट वास्तु का अलग होता है जी, ठीक है। वहां लोग बाग ठीक होने के लिए आते हैं,
तो हमें वहां बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कोई भी नेगेटिविटी, जिस प्लेस पे हम हॉस्पिटल बना रहे हैं वहां कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अब जो आपने हॉस्पिटल बनाया, सपोज हमें क्या है कि बेसिकली हमें ये भी चेक करना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं इसका पहला बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, अब आपने क्या करा, आप हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं। अब हॉस्पिटल कोई छोटी सी जगह में तो बनेगा नहीं, बिल्कुल, उसके लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए जी। आपने स्पेस ली, आपने सस्ती स्पेस लेने के चक्कर में आपको एक स्पेस मिल गई, आपने ले ली और सस्ते रेटों में मिल गई, आपने उसका बैकग्राउंड नहीं चेक करा। ठीक है, आपने हॉस्पिटल कहाँ बनाया, जहां पहले कभी कब्रिस्तान हुआ करता था या शमशान घाट हुआ करता था, तो वो तो जगह ही ऐसी हो गई ना, वहां तो हमेशा ही नेगेटिविटी रहेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं हॉस्पिटल के लिए। ठीक है ना, तो अब जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स के ऑफिस भी होते हैं, पानी पीने का भी होता है जी। ठीक है ना, सब हम एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं, सब हमें एलिमेंट से कनेक्ट करना चाहिए। सर कभी कभी ऐसा घर में होता है कि शीशा टूट जाता है, ये जो पौधा है, पौधा सूख रहा है, तो वो किस चीज की वास्तु दोष के निशान? देखिए, आपके घर में कुछ ना कुछ जरूर नेगेटिविटी होगी। या तो आपने जो घर बनाया है जी, एक ऐसी मट्टी में घर बना दिया जहां की जो मट्टी है उसकी ऊर्जा, एनर्जी ही बहुत कम है। हमें क्या होता है, जब भी हम अपनी कोई प्रॉपर्टी पे, जब भी हम अपनी कोई जगह पे अपनी एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं, अपना मकान बना रहे हैं, तो सबसे पहले वहां की सॉइल जो होती है, जो मिट्टी होती है जी, उसकी भी टेस्टिंग करनी चाहिए। जो तो सर आजकल शायद कोई भी नहीं करता होगा। नहीं, करते हैं, करने वाले करते हैं, करवाते हैं। अच्छा, हाँ, अब बहुत से लोग होते हैं, अभी सॉइल को टेस्ट करने के भी कई तरीके होते हैं। पहले के जमाने में लोग बाग सूंघ करके या उसको टेस्ट करके बता देते थे जी। आज के जमाने में क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, आपने कोई एक प्लॉट लिया, ठीक है, आपने वहां कुछ ऐसे सीड्स डाल दिए जिससे कुछ उत्पन्न हो। ठीक है, वहां आपकी थोड़ी सी खेती हो, वहां कुछ उपज हो जी। ठीक है, अगर वहां कुछ उपज होती है तो मट्टी अच्छी है ना, मट्टी की जो ऑरा है वो अच्छी है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आप जो आपने प्लॉट लिया है उस प्लॉट का जो ब्रह्म स्थान है, जो मिडल जगह है, वहां से आपको क्या करना है, 3 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा आप गड्ढा खुदवाइए। ठीक है, उसको पूरा पानी से भर दीजिए, उसको रात भर छोड़िए, सुबह देखिए, अगर वो गड्ढा पूरी तरह से सूख गया तो यानी कि वहां की जो सॉइल है उसमें एनर्जी नहीं है, और अगर पानी बचा तो उसमें एनर्जी है। तीसरा तरीका यह है कि आप एक 3 फुट का गड्ढा खोदिए, आप मट्टी बाहर निकालिए जी, और फिर दोबारा से उस मट्टी को वापस उसमें भरिए। ठीक है, अगर उस गड्ढे में सारी मट्टी आने के बाद भी जगह बच जाए तो ऐसे में वो सॉइल जो है वो खराब है। ठीक है, और अगर भरने के बाद मट्टी बच जाए तो वो बहुत अच्छी जगह है। तो बहुत सारी चीजें, हर चीज को चेक करना। सर कई बार घरों में ऐसा होता है कि मंदिर के ऊपर या मंदिर के नीचे वाले फ्लोर पे वॉशरूम होता है। देखिए, अब इसमें भी 2 चीजें आती हैं। अब फ्लैट की मैं बात करूं तो आप जिस फ्लैट में रह रहे हैं, हो सकता है जहां आपका मंदिर बना हुआ है उसके नीचे किसी का टॉयलेट है, तो वो उसके लिए वास्तु दोष है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपके मंदिर के ऊपर बाहर नहीं होना चाहिए। मंदिर के ऊपर बाहर कैसा, देखिए, कमरे के ऊपर कमरा हो सकता है जी। ठीक है, या आपने एक ऐसा घर बनाया जिसमें 3 फ्लोर है। ठीक है, ठीक है, अभी हमने क्या बात करी कि टेंपल कहाँ बनाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट में तो ऑटोमेटिकली टॉयलेट हम रखेंगे ही नहीं, बिल्कुल, वो वास्तु दोष है जी। ठीक है, अगर 3 मंजिल के मालिक आप हैं, आप ही रह रहे हैं, तो आप उसे इस तरीके से बनाइए, आप नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ही नहीं बनाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, जैसे आपने मंदिर बनाया, ठीक है,
अब मंदिर एक रूम में बनाया, हो सकता है उसके ऊपर एक रूम हो, ठीक है, उसके ऊपर एक रूम हो, तो उस रूम में भी आप ऐसी ही चीजें तो रखेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है, आप वहां सात्विक चीजें ही तो रखेंगे, जी जी जी, स्पिरिचुअल चीज ही तो रखेंगे, उसका बाहर नहीं होता। अब अगर आप मंदिर के ऊपर बेडरूम बना देते हैं और पूरी बिल्डिंग को आप ही यूज करते हैं, तो वो बहुत बड़ा वास्तु दोष है। सर छत पे पानी जमा रहना या टंकियों से रात को पानी टपकना, वो कितना बड़ा वास्तु दोष कहलाया जाता है? देखिए, जब हम घर बनाते हैं तो हमें ढलान को भी देखना चाहिए जी। पानी कब जमा होता है? जब घरों में ढलान नहीं होती, ठीक है। हमेशा ऐसी जगह, ऐसी छत जो बिल्कुल फ्लैट हो, जहां ढलान नहीं बनाया गया हो, ठीक है, वो वास्तु दोष है जी। टंकियों से पानी निकलना वास्तु दोष नहीं है। टंकियों से पानी निकल के जा कहाँ रहा है, वो एक वास्तु का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा। आपने जो टंकी से पाइप निकल रहा है, वो आपको ऐसी जगह छोड़ना है जहां वाटर एलिमेंट है, ठीक है। जो पानी निकल रहा है वो ऐसी जगह पर निकले जहां वाटर एलिमेंट की जरूरत है, ठीक है ना, आग्नेय कोण में ना निकले, तो वो वास्तु दोष है। सर इसके बाद अपनी बेस्ट सेगमेंट शुरू करते हैं, रैपिड फायर। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, कम से कम शब्दों में आप उनका जवाब दे दीजिएगा। सबसे पहला सवाल, क्या बाथरूम में शीशा रखने से डिप्रेशन आता है? बाथरूम में शीशा गलत दिशा में रखने से डिप्रेशन आता है, सही दिशा में रखने से नहीं जी, ठीक है। ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जो आपका जो वो बाथरूम है, उसमें शीशा आपको कहाँ लगाना चाहिए, या तो ईस्ट में लगाएं या नॉर्थ में लगाएं, ठीक है, तो डिप्रेशन नहीं आता। सेकंड सवाल है, क्या वास्तु से सेक्सुअल लाइफ सुधारी जा सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल सुधारी जा सकती है। अभी हमने बात ही करी थी। देखिए, बेडरूम हमारा सही जगह होना चाहिए। अगर हम बेडरूम को ऐसी जगह बना रहे हैं जहां आग्नेय कोण है, ठीक है, अग्नि का वास है, आग्नेय कोण में हम बेडरूम बनाएंगे तो क्या होगा? हमेशा लड़ाई झगड़ों की स्थिति, या बेडरूम के अंदर कुछ ऐसी चीजों का होना, ठीक है, जैसे कोई ऐसी मूर्तियां जिनसे जो तांडव करती हुई मूर्तियां हैं, या माँ काली की रुद्र रूप की मूर्ति, इस तरीके की मूर्ति अगर आप लगा देते हैं तो वो एक वास्तु दोष है। तो अगर आप इन सब चीजों को ठीक करेंगे तो मैरिड लाइफ भी ठीक रहेगी। ठीक है सर, मंदिरों में पितरों की जो पिक्चर्स लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, वो सही है गलत है? गलत है। मंदिर में कभी भी पितरों की आप फोटो नहीं लगा सकते, ठीक है। आपके पितर हैं, भगवान नहीं है। मंदिर में आपने उनको रख करके भगवान का दर्जा दे दिया, ठीक है, और क्या करा आपने? यहाँ आपने कहीं ना कहीं भगवान का निरादर कर दिया जी। तो पितरों का जो स्थान होता है, जो साउथ है, वहां हमें उनकी तस्वीरों को लगाना चाहिए, घर के मंदिर में नहीं लगाना चाहिए। सर अपने बेडरूम के कलर्स की बात बताइए। ओवरऑल जो घर का रंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डिपेंड करता है आपका घर कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है ना, कौन सा फेसिंग है, ये डिपेंड करता है। थोड़ा सा बताइए। हर फेस का अपना है। वेस्ट है, वेस्ट फेसिंग है अगर आपका घर। मैं अभी सिर्फ आपको कलर्स की नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है। मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा कि कौन सा फेस होना चाहिए कौन सा नहीं। जी जी जी, ठीक है। अब डिपेंड करिए, देखिए वेस्ट है तो वेस्ट क्या है? शनि है, ऐसे में आप ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ है, बुध है, ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं। ईस्ट है, ठीक है, सूर्य देव निकलते हैं, सन जो है वहां का स्वामी है, आप सन से जुड़ा येलो कलर, लाइट येलो कलर, रेड कलर, ये यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम कलरों को रख सकते हैं। सर शूज की रैक जो होती है वो घर के बाहर रखें, घर के अंदर रखें? देखिए, शूज की रैक घर के अंदर आप रख सकते हैं, लेकिन घर के अंदर उसका स्थान ऐसी जगह रखिए जहां राहु वास करता हो। ठीक है। सर कौन सी डायरेक्शन में जन्म लेने वाला बच्चा राजा बनता है? कोई सी भी ऐसी डायरेक्शन नहीं होती। आप समझो जी कि किसी डायरेक्शन में कौन, देखिए बच्चे के जन्म होने का डायरेक्शन से लेना कुछ नहीं है, ये खामखा की मित बात है जी। सर किस चीज को रख के घर में लड़ाई शुरू हो जाती है? घर में नेगेटिव चीजें रखने से लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो घर में अगर साफ सफाई नहीं है, ठीक है, तो लड़ाई झगड़ों की स्थिति बनती है, ठीक है। घर में कुछ आपने ऐसी चीजें रख दी हैं, कुछ ऐसे स्टैच्यूज लाके रख दिए हैं जिनका रुद्र रूप है, या जिनको देखने से ऐसा हमें फील होता है कि कुछ नेगेटिविटी है,
ऐसी चीजें अगर हम घर में रखेंगे तो हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहेगा। सर, डाइवोर्स लेने से पहले वास्तुशास्त्र पढ़ना चाहिए या फिर लीगल पेपर्स? देखिए सर, अगर आप शादी करने से पहले जी कुंडली मिलान सही कराएं, ठीक है, और आप अपने बेडरूम का वास्तु जी परफेक्ट रखें, तो आपको ये नौबत ही नहीं आएगी कि आपको इलीगल पेपर पढ़ने हैं या फिर आपको वास्तु पढ़ना। सर, ऐसी कौन सी अंडररेटेड रेमेडीज है जो पता सबको है लेकिन कर कोई नहीं रहा? देखिए, अंडररेटेड वाली बात तो ऐसी है कि रेमेडीज बहुत सिंपल भी होती हैं, ठीक है। अब एक रेमेडी, अगर देखिए वास्तु की रेमेडीज बेसिकली क्या है, वास्तु से जुड़ी है जी। कोई दान करना, ठीक है, या कोई इस तरह की पूजा पाठ करना, वो वास्तु की रेमेडी नहीं है। वास्तु की रेमेडी अब बहुत छोटी सी है जी। आप देखो, अगर आप अपने घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे, बिल्कुल, तो वो भी एक रेमेडी है, ठीक है। आप अपने घर में खाना बना रहे हैं, आपने आजकल लेडीज को देखा होगा क्या करती हैं कि रोटी बना रही हैं तो उससे पहले उन्होंने इतना सारा आटा बना लिया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा कि रोटी तो खाई गई 4, आटा बना तभी से रोटी का। अब वो क्या करते हैं कि वो उस आटे को वो किसी गाय को खिलाने की जगह है ना, किसी गाय को खिलाने की जगह वो उस आटे को अपने फ्रिज में स्टोर कर देती है जी। अब वो बहुत बड़ा वास्तु दोष है, एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत बड़ा दोष है, वास्तु के हिसाब से ही बहुत बड़ा दोष है। आपने देखा है जब कोई व्यक्ति मरता है तो आटे के क्या बनाए जाते हैं, पिंड बनाए जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम रात भर उसको फ्रीज में स्टोर करते हैं तो वो पिंड का रूप ले लेते हैं, उसमें नेगेटिव शक्तियां जो हैं वो आने लगती हैं, और फिर हम सुबह ही उसको खाना बना के खा जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ये छोटी छोटी तो रेमेडीज हैं जिनको हम करते नहीं, और फिर वो एक बहुत बड़ा दोष रूप ले लेती है। सर, घर में खंडित मूर्तियां रहती हैं, उनका कितना बड़ा वास्तु दोष? जो खंडित मूर्तियां होती हैं बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी मूर्ति खंडित हो जाए जी, तो ऐसी स्थिति में उसे गंगा प्रवाह कर देना चाहिए, जल प्रवाह जो है आपको कर देना चाहिए। आपको टूटी हुई मूर्तियां अपने घर में नहीं रखनी चाहिए जी, वो सबसे बड़ा दोष है। सर, लोग क्रोकरी, किचन में जो क्रोकरी रखते हैं कई बार वो भी टूट जाती है, लेकिन वो फिर भी उसका यूज करते रहते हैं। नहीं, फिर वही वाली बात है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। टूटे हुए बर्तनों में खाना खा रहे हो और भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हो, यही ईश्वर मुझे करोड़पति बना दे। हाँ जी। वो भी तो देख रहा है, जब तुझे आदत ही टूटे हुए बर्तनों में खाने की है, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर मैं तुझे करोड़पति क्यों बनाऊं? बिल्कुल। तो हमें इन्हीं चीजों का तो ध्यान रखना है जी। सर, क्या आपने अपनी पूरे इस 2 दशकों से ज्यादा का आपका वास्तु में एक्सपीरियंस रहा है, किसी हॉन्टेड प्रॉपर्टी को सही किया है? देखिए, हॉन्टेड प्रॉपर्टीज को ठीक करना का तरीका अलग होता है जी, ठीक है। फिर वहां पूजा पाठ का कराना, उस जगह को जो प्लॉट है उसके अंदर ऐसी धातुओं को रखना या ऐसे क्रिस्टल्स को रखना जिससे वहां की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो सके। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हैं जी, ठीक है। और ऐसा मैंने किया भी है, करवाया भी है। उसमें क्या है, बेसिकली मेरा अकेले का ही रोल नहीं होता, वहां बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पूजा पाठ, हवन, ठीक है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। सर, अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें, अपना घर दिखाना चाहें वास्तु से रिगार्डिंग, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, बेसिकली क्या है कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं जी, मेरे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप सिंपली मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जी, ठीक है, और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो सर, आप मतलब फोन पे बताते हैं या विजिट करते हैं? डिपेंड करता है। ओके। कोई फोन पे पूछना चाहता है तो फोन पे भी बताते हैं, उसके लिए उनका नक्शा काम आता है जी। कोई लाइव दिखाना चाहता है तो विजिट भी करते हैं। ठीक है सर। ठीक है राहुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस पॉडकास्ट में आने के लिए। और मैं जानता हूं कि लोगों के बहुत सारे सवाल जो थे वो सभी हमने पूरी कोशिश करी है उनका जवाब सर के माध्यम से देने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और फिर मिलते रहेंगे अगले पॉडकास्ट के लिए। तब तक धन्यवाद।